हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिख चुका हूँ बोर्ड पर। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फुल सिलेबस जो है, फुल चैप्टर, उसका टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोग 5th में को जो नीट एग्जाम देने वाले हो उसमें आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि कौन सी पैटर्न में से, कौन सी टॉपिक में से किस तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी 2 या 3 दिन रह गए हैं इसमें मैं पूरा टॉपिक कवर करवा देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन विल एग्जिबिट द मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। तो मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी कहाँ होगा? जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होगा, यानी आयंस का नंबर जहां पर मैक्सिमम होगा वहीं पर मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी शो होगा। यहाँ पर देखिए थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स है वो फिर डिसोसिएट नहीं होता है, उसके बाहर का पार्ट डिसोसिएट होता है। थर्ड ब्रैकेट के अंदर का जो भी पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स आयन की तरह रहता है। यहाँ पर है K4 एफिशिएंट होल 6, यानी 4 K है तो पोटेशियम प्लस 1 होता है, तो यहाँ पर होगा डिसोसिएट होकर 4K प्लस, और उसके बाद होगा ये पूरा थर्ड ब्रैकेट का जो है एफिशिएंट होल 6 4 माइनस फेरोसायनाइड आयन। तो यहाँ पर कितना आयनिक स्पीसीज है? यहाँ पर 4 पोटेशियम प्लस है और एक 4 माइनस का स्पीसीज है, तो टोटल स्पीसीज है हमारा आयनिक 5। यहाँ पर भी देखिए ये 3Cl है तो 3Cl माइनस होगा Cl3, और ये जो थर्ड ब्रैकेट का पार्ट है वो काउंटर आयन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल होने के लिए +3 हो जाएगा। तो कितने स्पीसीज है यहाँ पर देख सकते हैं, ये टोटल एक स्पीसीज और ये एक 3, 3 और एक 4। ना यहाँ पर देख सकते हैं 2Cl माइनस होगा क्योंकि दोनों Cl है, और ये पूरा पार्ट 2 प्लस आ जाएगा। तो टोटल स्पीसीज कितना है? टोटल स्पीसीज अगर यहाँ पर हम देखें तो दोनों Cl माइनस है और एक ये पूरा स्पीसीज है, तो टोटल स्पीसीज 3 है। और NiCO4 ये तो एज इट इज रहेगा, ये डिसोसिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पूरा पार्टी थर्ड ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर टोटल स्पीसीज हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयनिक स्पीसीज कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी ये शो करेगा। अगर बोलता है कि मिनिमम, तो मिनिमम ये शो करेगा। ऑर्डर में डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद डी। तो ABCD विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी। तो इस सारी तरीके का क्वेश्चन हम कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ आयंस पता चल गया। नाउ क्वेश्चन 2, नीट 2023 का क्वेश्चन, व्हिच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। हम लोग जानते हैं जो भी चिलेटिंग लिगेंड्स है यानी मल्टी डोनर लिगेंड्स है वो चिलेट कंपाउंड फॉर्म करता है, रिंग कंपाउंड। तो जहां पर चिलेटिंग लिगेंड होगा और ज्यादा अमाउंट में होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर देखिए येन इथिलीन डायमीन एक चिलेटिंग लिगेंड है क्योंकि दोनों नाइट्रोजन एटम यहाँ पर लिगेंड बाइंड करते हैं। यहाँ पर कोई चिलेटिंग लिगेंड नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, चिलेटिंग लिगेंड दोनों है यहाँ पर, तो यही होगा मोस्ट स्टेबल। नाउ क्वेश्चन 3, नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो इस बार यूपैक नोमेनक्लेचर पूछे जा सकते हैं। द यूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस इज। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में तोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए Cn का कितना चार्ज होता है? -1 एक Cn का। तो यहाँ पर Ag क्या होगा? Ag प्लस होगा, तो टोटल एज ए होल माइनस चार्ज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा AgCN होल 2 माइनस, और यहाँ पर वाटर न्यूट्रल है तो ये टोटल पार्ट को न्यूट्रल होने के लिए इस पार्ट में प्लस चार्ज आना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या होगा? ये देखिए डाई एक्वा, दोनों वाटर है तो डाई एक्वा, और यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट में प्लस चार्ज है। अगर थर्ड ब्रैकेट प्लस चार्ज हो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज पर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर या फिर कोई भी चार्ज ना हो, तो मेटल एटम का नेम जो भी है एज इट इज रहता है, तो क्या रहेगा? यहाँ पर सिल्वर रहेगा, तो डाई एक्वा सिल्वर। ऑक्सीजन नंबर क्या है सिल्वर का? 1। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी का देखेंगे हम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। यहाँ पर क्या होगा? सायनो दोनों है तो सायनिडो, डाई सायनिडो। नेगेटिव पार्ट है तो नेगेटिव चार्ज होगा तो 8 ऐड होगा, दैट इज आर्जेंटेट, और ऑक्सीजन नंबर है 1। तो डाई एक्वा सिल्वर, डाई एक्वा सिल्वर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 नहीं हो सकता। डाई सायनिडो आर्जेंटेट 1, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं, ये तीनों टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद में कुछ और टॉपिक आप लोगों को करवाता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से। तो आगे की टॉपिक हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से। देखिए क्वेश्चन 4 जो कि नीट 2021 में पूछा गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने बोला गया है, जहां पर हमारा यहाँ पर लिस्ट 1 पर कुछ कॉम्प्लेक्स है और लिस्ट 2 में मैग्नेटिक मोमेंट्स है।
तो इसको कैसे निकालते हैं, पहले हमें देखना होगा जो भी हमारा कैटायन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और उसके साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो लो स्पिन होगा यानी पेयरिंग होगा, और वीक फील्ड होगा तो हाई स्पिन होगा यानी कि पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए FeCN6 3- यहाँ पर हमें पता है क्या है, ये Fe3+ है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर Fe3+ है और उसके साथ Cn है। Cn यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो यहाँ पर पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा। तो Fe3+ का हमारा जो डी इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, Fe2+ का होता है D6, तो Fe3+ का होगा D5। तो अगर पेयरिंग होगा तो दोनों दोनों पेयर हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक अनपेयर्ड रहेगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 1.73 होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। नंबर 2 क्या बोला गया है, FeH2O6, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 3+ है, लेकिन वाटर है तो वाटर है इसलिए क्या होगा, वाटर है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को D5 क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा 5.92। नेक्स्ट हमारा जो है FeCN6 4-, तो FeCN6 4- में ऑक्सीडेशन नंबर होगा Fe2+। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगा तो लो स्पिन होगा। तो यहाँ पर Fe2+ यानी कि D6, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 0। नेक्स्ट FeH2O6 2+, यहाँ पर भी देखिए Fe2+ है, वाटर है वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो D6 के लिए कितना होगा, पांचों पहले फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद एक पेयर्ड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होगा हमारा 4.90। तो ऑप्शन ए के लिए हमारा 1.73, तो ऑप्शन ए के लिए आएगा हमारा 1.73। ऑप्शन बी जो है हमारा, बी में 5.92 आ रहा है तो 5.92 यानी कि बी के साथ 1। सी Fe2+ यहाँ पर 0 है तो 0 के लिए हमारा आएगा सी के साथ 2, और डी के लिए कितना आ रहा है 4.90, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ए के साथ 4, A4, बी के साथ आ रहा है 1, B1, C2 और D3। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करें हम, तो n = 1 के लिए आएगा 1 + 73, मैग्नेटिक मोमेंट n = 2 के लिए आएगा 2.83, n = 3 के लिए आएगा 3.87, n = 4 के लिए आएगा 4.92 और n = 5 के लिए आएगा 4.90 और यहाँ पर आएगा 4.92। देखिए एक के लिए 1 पॉइंट समथिंग, 2 के लिए 2 पॉइंट समथिंग, 3 के लिए 3 पॉइंट समथिंग, 4 के लिए 4 पॉइंट समथिंग और 5 के लिए 5 पॉइंट समथिंग, और पॉइंट के बाद जो भी है वो इंक्रीज हो रहा है 7383879092। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, हमें रूट ओवर निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर आइसोमरिज्म का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमरिज्म इस बार नीट के हिसाब से। चारों टाइप का जो आइसोमरिज्म है उसका मैचिंग करना होगा हमें, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, चारों कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और यहाँ पर लिस्ट 2 में हमें आइसोमरिज्म का टाइप पूछा गया है। यहाँ पर देखिए दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है तो ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। नाउ NO2 ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पर क्या होगा, लिंकेज आइसोमरिज्म होगा। यहाँ पर देखिए वाटर है तो वाटर के लिए क्या होगा, सॉल्वेट आइसोमरिज्म, और सिस कॉम्प्लेक्स पूछा गया है तो यहाँ पर आएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ए के साथ आएगा 3, बी के साथ आएगा 1, सी के साथ आएगा 2 और डी के साथ 4, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यही था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मोरलेस टॉपिक। मैं ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है अब हमें बस इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिवीजन करना होगा। जो लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनको तो पूरा टॉपिक करना होगा, मैं बस ये सजेशन बेसिस वीडियो बनाया है मैंने, यही से आप लोगों को मोस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। नमस्कार।